हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 क्लास बताऊंगा। इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 क्लास बता दिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग वो क्लास भी जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, पार्ट 1 क्लास एक बेसिक क्लास है। उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फार्मूला को बताया है। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाते समय हम लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। इन सारे शब्दों को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ। आप लोग वो क्लास भी जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 क्लास। यहाँ से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को बनाने का स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास की ओर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिए, आज का पहला सवाल क्या कहता है। कहता है, राम ने एक मोबाइल 1500 रुपया में खरीदा और इसे 1800 रुपया में बेच दिया। बताइए राम को कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, और हम लोगों से इसका लाभ पूछा गया है। तो क्या दिया है, क्रय मूल्य जो कि 1500 रुपया है, और क्या दिया है, विक्रय मूल्य जो कि 1800 रुपया है, और हम लोगों से लाभ पूछ लिया गया है। लाभ बराबर क्या। तो दोस्तों, कल जो हम बताए थे उसमें लाभ का फॉर्मूला क्या था। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए, विक्रय मूल्य के जगह पर विक्रय मूल्य को रखिए और क्रय मूल्य के जगह पर क्रय मूल्य को रखिए और दोनों को माइनस कीजिए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 1800 दे दिया है, तो यहाँ मैंने 1800 रुपया लिख दिया। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद देखिए, क्रय मूल्य क्या दिया है, 1500। चलिए, क्रय मूल्य के जगह पर 1500 लिखिए। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 0 0 0 हो गया, 8 में 5 तो 3 हो गया, और ये ख़त्म हो गया। यानी 300 रुपया हो गया राम को लाभ। तो यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। दोस्तों, यदि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है तो हम लोग विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, सवाल का आता है, मोहन ने एक कार 3 लाख रुपये में खरीदा और इसे 2,70,000 रुपये में बेच दिया। बताइए कि मोहन को कितनी हानि हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर कार का क्रय मूल्य दे दिया है। क्रय मूल्य कितना दे दिया है, तो 3 लाख रुपया दे दिया है। और उसका विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 2,70,000 रुपया। और हम लोगों से हानि पूछा है। हानि बराबर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए, हानि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए फटाफट। कल मैंने बता दिया है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि के केस में विक्रय मूल्य से बड़ा क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब सीधा सीधी दोनों को माइनस कीजिए। क्रय मूल्य कितना दिया है, तो 3 लाख। क्रय मूल्य के जगह पर 3 लाख लिखिए। 3 लाख, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। विक्रय मूल्य दे दिया है 2,70,000 रुपया। 2,70,000 रुपया। दोनों को यदि घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 30,000 रुपया। यानी यही 30,000 रुपया जो है वो मोहन को हानि हुई। तो दोस्तों, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग हानि का ये फॉर्मूला रख देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हम लोगों का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए, सवाल क्या कहता है। श्याम ने एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीद कर 500 रुपये का लाभ कमाता है। तो बताइए कि उसे कितने रुपये में बेचा गया था। यानी क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ दे दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य और लाभ दिया है। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 12,000 रुपया।
और लाभ कितना दिया है, तो लाभ दे दिया है 500 रुपया। और हम लोगों से क्या पूछा है, इसका विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो दोस्तों कल मैंने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो क्या वो फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो चलिए अब जहाँ पर क्रय मूल्य है वहाँ पर क्रय मूल्य को लिखिए, जहाँ लाभ है वहाँ पर लाभ को लिखिए। हम लोगों का विक्रय मूल्य आराम से आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। तो 12,000 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर दिए। अब लाभ है, तो लाभ कितना है, तो 500 रुपया। 500 रुपया को यहाँ मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 12,000 और 500, तो 12,500 रुपया हो गया इस सवाल का सही जवाब। यानी श्याम ने रेफ्रिजरेटर को 12,500 रुपया में बेचा होगा। तो दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल कहता है, प्रभुदेव ने एक कलम 20 रुपये में खरीद कर इसे अपने दोस्त के पास बेचकर 7 रुपये की हानि कमाया। बताइए कि उसने उस कलम को अपने दोस्त के पास कितने रुपए में बेचा होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य दे दिया है और हानि भी दे दिया है, और हम लोगों से पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो जैसे कि यह है क्रय मूल्य और यह है इसकी हानि, और हम लोगों से विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखिए। सबसे पहले कितना है, तो क्रय मूल्य हो गया कितना, 20 रुपया। और हानि कितनी है, 7 रुपया। देख लीजिए यहाँ पर। तो बताइए कितने में बेचा हो, यानी विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों यदि क्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा। तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कल मैंने बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्योंकि वहाँ पर विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से छोटा हो जाता है, इसलिए क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तब हम लोगों का विक्रय मूल्य आएगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल में क्रय मूल्य दे दिया है 20 रुपया, हानि भी दे दिया है 7 रुपया। 20 माइनस 7 बराबर 13 रुपया जो होगा वही हो जाएगा उस कलम का विक्रय मूल्य। यानी प्रभुदेव ने उस कलम को अपने दोस्त के पास 13 रुपया में बेच दिया था। दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है इसमें कम से कम 10 से 15 क्लास होगा। आज जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक सवाल है। कल जो मैं बताऊंगा ये इससे थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होगा, यानी उसमें प्रतिशत में लाभ और हानि दिया रहेगा, और फिर हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उससे कैसे निकालेंगे उस टाइप के सवाल को मैं कल बताऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।